नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर यगदत्त शर्मा द्वारा रचित उपन्यास अपराधनी के एपिसोड नंबर 7 में आज सुनते हैं। विमला श्याम की पत्नी से कई बार पार्टियों में भेंट कर चुकी थी, परंतु श्याम से उसका परिचय बहुत बाद में हुआ। विमला रमेश के साथ उसके घर डिनर पर गई थी। विमला ने उससे मिलने की विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई। श्याम एक ऑफिसर था। उसका डिनर का कमरा काफ़ी बड़ा था। वे सुंदर ढंग से सजा हुआ था। पार्टी में काफ़ी आदमी थे। विमला और रमेश सबसे बाद में पहुँचे। जब वे पहुँचे तो बैरे सर्व कर रहे थे। कमला ने उनका स्वागत किया। विमला ने देखा कि एक लंबा चौड़ा सुंदर पुरुष उसके पास खड़ा था। कमला ने परिचय कराया। आप मेरे पति हैं, मिस्टर श्याम ने कहा। क्या मैं आपके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? विमला अब तक परेशान सी थी। ये सुनकर उसे कुछ धैर्य हुआ। श्याम मुस्कुरा रहा था। विमला ने देखा कि उसकी आंखों में विस्मय था। वे समझी और समझकर एक मुस्कुराहट बखेर कर उसका अभिवादन किया। मैं आज डिनर शायद नहीं खा पाऊंगा, श्याम ने कहा। काश मुझे मालूम होता कि डिनर इतना सुंदर होगा। परंतु आप खा क्यों नहीं सकेंगे? विमला ने पूछा। मुझे पहले बता देना चाहिए था, श्याम बोला। क्या बता देना चाहिए था? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे क्या मालूम था कि मुझे ऐसी सुंदरता का सामना करना पड़ेगा, श्याम बोला। तो इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? विमला मुस्कुराकर बोली। कुछ नहीं, मैं आपसे बातें ही करूँगा, पर मैं ये अवश्य और बार बार कहूँगा कि आप अत्यंत सुंदर हैं, श्याम बोला। विमला पर इसका विशेष प्रभाव नहीं हुआ। वे सोचने लगी, ना जाने इनकी पत्नी मेरे विषय में क्या सोच रही होगी। उसने अवश्य पूछा होगा। श्याम अभी तक विमला को मादक दृष्टि से देख रहा था। उसे एकाएक याद आया कि उसने अपनी पत्नी से पूछा था कि मिसेज रमेश कैसी हैं। कमला ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी हैं, एकदम अभिनेत्री जैसी प्रतीत होती हैं। क्यों, क्या वे स्टेज पर काम करती हैं? श्याम ने पूछा। नहीं नहीं, उनके पिता वकील या ऐसे ही कुछ हैं। मेरे विचार में हम उन्हें अपने यहाँ डिनर पर बुलाएं, कमला ने कहा था। इसकी कोई शीघ्रता नहीं है। टेबल पर विमला की बगल में बैठे हुए श्याम ने विमला को बताया कि डॉक्टर रमेश उन्हें जानते हैं। हम साथ साथ ब्रिज खेलते हैं। वे क्लब में ब्रिज के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, श्याम बोला। विमला ने लौटते समय अपने पति को ये बताया था। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, रमेश ने कहा था। वे कैसा खेलता है? विमला ने पूछा। बुरा नहीं, पत्ते अच्छे आए तो अच्छा खेलता है, और पत्ते मतलब के ना आए तो हौसला हार देता है। क्या तुम्हारे जितना अच्छा खेल पाता है? मुझे अपने खेल के संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों में अच्छा खिलाड़ी कहा जा सकता हूँ। श्याम का विचार है कि वे पहले दर्जे के खिलाड़ियों में है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है वे? विमला ने पूछा। ना मुझे वे पसंद है और ना ही नापसंद ही। मेरे विचार से वे अपने काम में बुरा नहीं है। लोग कहते हैं कि वे खिलाड़ी भी अच्छा है, पर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, रमेश बोला। विमला को ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार का उत्तर उसने पहली बार नहीं सुना था। वे सोचने लगी कि इतना विवेकी होना क्या आवश्यक है? या तो आदमी को पसंद करो या नापसंद। विमला को श्याम बहुत अच्छा लगा था। वे कदाचित इस समय वहाँ का सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति था। लोगों का विचार था कि कुछ दिन बाद वे वहाँ का सबसे बड़ा अफसर होगा। वे टेनिस, पोलो और गोल्फ खेलता था। उसने रेस के घोड़े भी पाले थे। वे किसी की भी भलाई के लिए सदा तत्पर रहता था। अपने संबंध में वे बढ़ चढ़कर बातें बनाता था। विमला सोच रही थी कि उसका बात करने का ढंग बहुत अच्छा था। वे शाम बड़ी सुहावनी गुजरी। विमला बहुत प्रसन्न थी। उनमें आपस में बहुत सी बातें हुई। रेस, क्लब, पोलो, यानी कोई विषय छोड़ा नहीं गया।
डिनर के बाद ड्राइंग रूम में वे फिर उसी के पास आकर बैठ गया। ऐसी विशेष कुछ बात नहीं हुई थी, पर फिर भी उसकी बातों पर विमला हंसती रही। उसकी भारी आवाज में एक आकर्षण था। उसकी आंखें काली थीं, जिनमें चमक थी। एक अपनापन था जो किसी का भी मन मोह सकता था। सचमुच वे आकर्षक था। तभी तो विमला को उसकी बातें बहुत अच्छी लगीं। वे लंबे कद का था। विमला को उसके शरीर का बनाव बड़ा सुंदर लगा। उसका अंग अंग सुंदर और पुष्ट था और उसके बदन पर कहीं व्यर्थ का मोटापा नहीं था। वे कहीं से भी ढीला दिखाई नहीं पड़ता था। वे अच्छे कपड़े पहने था। विमला को चुस्त आदमी पसंद था। उसकी आंखों में शाम के लिए जिज्ञासा थी। उसने शाम की पोशाक, यहाँ तक कि उसके कफों के बटन और बास्केट के बटनों तक को गौर से देखा था। ठंड के कारण शाम का मुख सफ़ेद पड़ गया था, पर फिर भी उसके गालों पर लाली विद्यमान थी। उसकी छोटी छोटी मूछें थीं। वे घुंघराली और बटी हुई थीं। उसके बाल काले और छोटे थे, पर उन पर बड़े कायदे से ब्रश किया हुआ था। उसकी आंखों में दया और मुस्कुराहट छिपी थी, जो सहज ही किसी भी मिलने वाले को आकर्षित कर लेती थी। विमला के विचार में ऐसा व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। विमला का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने व्यक्तित्व की एक झलक शाम पर छोड़ आई थी। इसका कारण ये था कि शाम ने उसकी प्रशंसा की थी, उससे रसीली बातें की थी। उसने अपने यहाँ पार्टी में हर एक की दिलचस्पी की बातें की थी। विमला सोचती थी कि जब वे वहाँ से चलने लगी थी तो शाम ने उससे हाथ मिलाया था, और तभी शाम ने उसका हाथ हल्के से दबा दिया था। उसने कहा था, मुझे आशा है कि हम फिर शीघ्र ही मिलेंगे। बात उसने छोटी ही कही थी, परंतु वे अर्थपूर्ण थी। उसकी आंखों में फिर मिलने का निमंत्रण था। विमला ने समझने में कोई गलती नहीं की थी। उसने कहा था, यहाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी जगह है, जब चाहो मिल लो। शाम के इन शब्दों ने विमला के मन पर जादू का असर किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज अपराधनी उपन्यास का एपिसोड नंबर 7 समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष एपिसोड नंबर 8 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।